Hello friends, welcome back. Hope everything is good at your side. तो हम पढ़ रहे थे नरेशन और एक लंबा टाइम लगा है। उसके बाद फिर से टाइम मिला है वीडियो बनाने का। तो नरेशन का हम सेकंड पार्ट देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात, बुरी बात यह है कि हमारे पास अभी समय कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है, जितने समय में हम ये कवर कर सकते हैं, हमारा कोर्स कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं, नरेशन में हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रोनाउन चेंज होते हैं और किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच बदली जाती है। रिपोर्टेड वर्ब के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे मान लो रिपोर्टेड स्पीच अगर फर्स्ट फॉर्म से शुरू, जैसे राम said to me, please help her। ये जैसे सेंटेंस हुआ, तो यहां पे ये जो शब्द आया है प्लीज, इसके लिए हम रिक्वेस्ट वर्ड का यूज करेंगे। जैसे ये हो जाएगा राम रिक्वेस्टेड मी टू, कंजक्शन के रूप में आएगा, प्लीज हट जाएगा, प्लीज हट जाएगा, हेल्प हर। प्रोनाउन चेंज करना नहीं है क्योंकि थर्ड पर्सन है। तो राम रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, ये बन गया प्लीज से। अब मान लो जैसे सिया said to Karan, Sia said to Karan, give me your notebook, give me your notebook। तो यहां पे भी हम रिक्वेस्ट मान सकते हैं, ऑर्डर मान सकते हैं, या सजेस्ट मान सकते हैं, एडवाइस मान सकते हैं, जो भी हमें फील हो। जैसे सिया रिक्वेस्टेड ही ले रहे हैं क्योंकि नोटबुक मांग रहे हैं, तो रिक्वेस्ट से मांगी जा सकती है। सिया रिक्वेस्टेड सिया रिक्वेस्टेड करण टू गिव। अब मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे सिया है, तो सिया का हो जाएगा हर, टू गिव हर योर सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? लड़का है, तो हिज नोटबुक, ये बन गया। सिया रिक्वेस्टेड करण टू गिव हर हिज नोटबुक। अगर मॉडल वर्ब से शुरू हो तो क्या करना है? जैसे काव्या said to Anil, can you do this? ये क्या है? कैन से शुरू हो रहा है, तो कैन से शुरू हो या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो हमें क्या करना होता है? इफ ऐड कर देना होता है। तो ये हो जाएगा काव्या आस्क्ड अनिल, काव्या आस्क्ड अनिल इफ यू का ही, if he could do that, ये बन गया। काव्या asked अनिल if he could do that। यू का क्या बन गया? सेकंड पर्सन के अनुसार ही बन गया,
और डू मॉडल वर्ब कैन का कुड हो गया, डू फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डू हो गया, दिस का दैट हो गया। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब देखते हैं WH क्वेश्चन। मान लो अगर WH से शुरू हो, जैसे I said to Arya, where are you going? ये जैसे, तो इसमें देखो WH से शुरू है तो हमें क्या करना है, WH को ही कंजक्शन बना लेना है। तो ये हो जाएगा I asked Arya where, where के बाद देखो हमें WH जो सेंटेंस रहेगा उसको अफर्मेटिव बना देना है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस बना देना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब उस हिसाब से चलेगा। तो वेयर का वेयर कंजक्शन के रूप में आ गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखो यू है, तो यू को हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो यू सेकंड पर्सन है आर्या, तो आर्या के अकॉर्डिंग चेंज होगा सी। अब सी के बाद आर आया है तो आर का क्या हो जाएगा, वॉज, और गोइंग, ये बन गया। आई आस्क्ड आर्या वेयर शी वाज गोइंग। एक और देखो, राम said to मीरा what has he told you? What has he told you? तो राम आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन वाला है। राम आस्क्ड मीरा, फिर देखो WH वर्ड है वो कंजक्शन के रूप में आ गया व्हाट के बाद हमें सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट ही है तो थर्ड पर्सन है, कुछ चेंज नहीं होगा। ही हैज का हेड हो जाएगा, टोल्ड का टोल्ड। फिर यू जो आया है, यू क्या है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन ये ऑब्जेक्टिव केस है, यू योर यू, तो इसका सी हर ये बन गया। राम आस्क्ड मीरा व्हाट ही हैड टोल्ड हर। तो इस प्रकार से WH का बन गया। अब देखते हैं ग्रीटिंग वाले शब्द। ग्रीटिंग जैसे स्टूडेंट said to the teacher good morning। तो इसमें क्या रहेगा, ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब क्या है, विश करने का है। तो इसमें विश वर्ड यूज हो जाएगा। स्टूडेंट से की जगह हो जाएगा विश्ड द टीचर। अब इसमें गुड मॉर्निंग वापिस आ जाएगा। ये ए स्टूडेंट विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग, इस प्रकार से बन जाएगा। और देखो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये क्या है, विशिंग वर्ड हो जाएंगे इनके लिए, विश्ड हो जाएगा। अब मान लो गुड नाइट है या गुड बाय है, तो
तो इसका मतलब वो अलविदा कह रहे हैं, तो इसके लिए शब्द हो जाएगा बिड का बैड। ये बैड शब्द हो जाएगा। जैसे एक देखते हैं, A girl said to her father, good night। तो इसका हो जाएगा A girl bade her father, फिर हो गया गुड नाइट। ये बन गया गर्ल बैड हर फादर गुड नाइट। तो ये हो गया ग्रीटिंग। अब देखते हैं कुछ और, जैसे मान लो थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, इन शब्दों के लिए क्या होगा, इनकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, थैंक की थैंक हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन का कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम said to Shyam, thank you। तो इसमें हो जाएगा राम थैंक श्याम। बस। अब जैसे सिया said to Arpan, congratulations। तो इसमें हो जाएगा सीएम कॉन्ग्रेचुलेटेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटेड अर्पण। ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखते हैं एक्सक्लेमेटिव वर्ड। जैसे अगर ये शब्द आता है तो इसका हो जाएगा exclaimed with sorrow, that और ऐड हो जाएगा। इसमें कंजक्शन दैट रहेगा, ठीक है, बाद में लिख देते हैं। वाव जैसे दे रखा है तो exclaimed with wonder हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे सॉरी दे रखा है तो exclaimed with regret हो जाएगा। फिर मान लो हुर्रा दे रखा है तो इसके लिए exclaimed with joy हो जाएगा, exclaimed with joy। जैसे राम said Allah I lost the match, I lost the match। तो इसका हो जाएगा राम exclaimed, Ram exclaimed with sorrow that
आई का ही। लॉस्ट सेकंड फॉर्म में तो क्या आ जाएगा, हैड लॉस्ट द मैच। इस प्रकार से ये बन जाएगा। राम सेड अलास आई लॉस्ट द मैच, राम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट द मैच। अब इसमें वाव होता तो वाव का ये हो जाता एक्सक्लेम्ड विद वंडर, सॉरी होगा तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, हुर्रा होगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इस प्रकार से बन जाएगी और टेंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब देखते हैं विशिंग वाले वर्ड। जैसे मदर सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो इसमें हो जाएगा मदर प्रेड दैट, या विश्ड हो सकता है, इसकी जगह विश्ड भी कर सकते, दोनों हो सकते हैं, प्रेड और विश्ड। मदर प्रेड दैट गॉड, अब मे का माइट हो जाएगा, गॉड माइट ब्लेस। अब सेकंड पर्सन है तो हम खुद को ही मान लेते हैं मी, ये बन जाएगा मदर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। हम ऑब्जेक्ट खुद को ही मान रहे हैं, ठीक है। एक और देखो, राम said to Kavya may you live long, may you live long। तो राम wished Kavya that you का Kavya she that she might live long, ये बन जाएगा। राम said to Kavya may you live long, राम wished Kavya that she might live long। तो इस प्रकार से ये नरेशन कंप्लीट होते हैं। नरेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, टेंथ की अगर बात करें तो यही आपका नरेशन है। इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे प्रोनाउन चेंज होता है, किस प्रकार से कंजक्शन का यूज किया जाता है, कहाँ इफ आता है, कहाँ डब्ल्यूएच वर्ड रहता है। जब फर्स्ट फॉर्म हो या डू नॉट से शुरू हो, जो भी हो, उसमें हम टू कंजक्शन का यूज करते हैं। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए। समय बहुत कम है, ये जो समय है ये आपका बहुत ही कीमती समय है, निर्णायक पल होते हैं ये, तो फैसला कीजिए और अच्छे से अपनी भूमिका अदा कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।